Very good morning to all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning Garden. I am Dr. Manju. आज हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ह्यूमन ब्रेन। तो अगर हम सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम देखना चाहें तो ये देखिए, ह्यूमन ब्रेन में मेनली 3 पार्ट्स हैं। जो फ्रंट पार्ट है उसको फोर ब्रेन बोलते हैं एंड मिड में मिड ब्रेन दिखाया है और नीचे जो ये आप देख रहे हैं दैट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में आप देखेंगे पॉन्स, मेडुला एंड दिस सेरिबेलम। और बाद में हिंड ब्रेन जो है कनेक्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड से। और ये जो हमारा ब्रेन है इसमें जो फ्रंट पार्ट है ये सेरिब्रम है और जो कवर्ड रहता है ये रहता है क्रेनियम, जिसको हम स्कल बोलते हैं, खोपड़ी जिसको बोलते हैं। और ब्रेन के अंदर ये हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। तो अब हम इस ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन क्या है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा था। तो क्वेश्चन ये है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या ये केवल स्पाइनल कोड का फंक्शन है? तो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है थिंकिंग बीइंग है, हमारे ब्रेन में थिंकिंग टिश्यूज होते हैं। स्पाइनल कोड में क्या होता है, बहुत सारी नर्व्स होती हैं। स्पाइनल कोड मेड अप ऑफ द नर्व्स which supply information to think about। मतलब स्पाइनल कोड की जब हम बात करें तो इसमें नर्व्स का बंडल रहता है और ये जो नर्व्स हैं ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक सप्लाई करती हैं। थिंकिंग में एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म और न्यूरल कनेक्शन इन्वॉल्व होता है और ये सारा ब्रेन के अंदर कंसंट्रेटेड होता है। तो जो थिंकिंग टिश्यूज हैं दीज आर द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। या हम यूं कहें कि ब्रेन जो है, ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। बॉडी को कोऑर्डिनेट कैसे रखना है, बैलेंस कैसे रखना है, ये सारा फंक्शन ब्रेन का होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ह्यूमन बॉडी में आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं, तो आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड दीज आर द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब क्या होता है, जो ब्रेन है और स्पाइनल कोड है दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। अब चलो हम किसी एक्शन के बारे में सोचते हैं। अब किसी एक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे तो दैट एक्शन में भी राइटिंग, टॉकिंग या फिर कोई मूविंग किसी भी तरह का या फिर क्लैपिंग, तो ये सब क्या है, ये वॉल्यूंटरी एक्शंस हैं। आप दिमाग में पहले से सोच लेते हैं कि व्हाट एक्शन यू हैव टू टेक, आप पहले से डिसाइड करते हैं। तो ब्रेन क्या है, ब्रेन आल्सो हैज टू सेंड मैसेज टू द मसल्स। इसका मतलब क्या है कि दिस इज द सेकंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल। सेकंड वे कैसे हुआ कि मान लो हमने पहले भी पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन में कि ये आपकी मसल्स हैं, मतलब आपका कोई बॉडी पार्ट है, तो यहाँ से पहले मान लो इंफॉर्मेशन ली, इंफॉर्मेशन पहुंचती है ब्रेन तक। उसके बाद ब्रेन से वापस इंफॉर्मेशन, जैसे आपको वॉक करना है तो आपके ब्रेन से इंफॉर्मेशन जाएगी आपकी लेग मसल्स तक। और मान लो आपको लिखना है तो आपके ब्रेन से इंफॉर्मेशन जाएगी आपकी हैंड मसल्स तक। तो जो भी आपको काम करना है तो यहाँ से ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन है दैट विल कम्युनिकेट टू द मसल्स। तो हम यूं कहेंगे कि ये एक सेकंड वे है जिसमें नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट करता है मसल्स के साथ। अब जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, याद रखना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमने दो पार्ट बताए थे। एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है और बाद में ब्रेन का जो आपका ब्रेन का हिंड पार्ट होता है दैट इज कनेक्टेड टू योर स्पाइनल कोड। तो जो आपका कम्युनिकेशन है बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने बता दिया कि ये ब्रेन और आपका स्पाइनल कोड और ये आपका ब्रेन, ये आपका हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन से जो नर्व्स आती हैं उनको, जिनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कोड से जो नर्व आती हैं जिनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स मिलके जो सिस्टम बनाती हैं दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्टिंग ऑफ cranial nerves which are arising from the brain and spinal nerves which are arising from the spinal cord।
अब ब्रेन अलाउ अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन थिंकिंग। यही ह्यूमन बीइंग का होता है कि मान लो जैसे आपने कुछ भी पढ़ा, उसको पहले आप सोचेंगे, फिर सोचेंगे, आपका दिमाग आपके हाथों तक, आपकी फिंगर्स की जो मसल सेल्स है वहां तक मैसेज भेजेगा, तभी आप लिख पाएंगे। तो यहाँ पे ब्रेन आपको सोचने के लिए अलाउ करता है एंड देन यू टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। तो एज यू विल एक्सपेक्ट, दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिजाइन। तो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन का सिस्टम है वो एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स, ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स। मतलब हम जैसे कहीं से देखते हैं, कहीं से सुनते हैं, कहीं से सोचते हैं, तो वो क्या है, मतलब आपके जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वहां पे जनरली आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स है लोकेटेड होते हैं। तो पहले सेंस करेंगे तो वहां से इनपुट होगी, और उसके बाद जो आपका एक्शन होगा दैट विल बी द आउटपुट मैसेज। तो ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं, निम्नली हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो हमने फिगर में देखे हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है वही ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है। थिंकिंग पार्ट कहाँ पे लोकेशन है थिंकिंग पार्ट की? फोर ब्रेन के अंदर। और फोर ब्रेन में रीजन्स हैं जो कि सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव करते हैं फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। सेंसरी इंपल्सेस मतलब जैसे हमने बताया कि जैसे टच वाला है, कोई भी चीज आपको टच करती है गर्म ठंडा, तो वो आपके मतलब फोर ब्रेन में लोकेटेड है। आपका स्मेल करना, साइट, हियरिंग, ये जो आपके टेस्ट वाला, ये आपके कहाँ पे लोकेशन है? फोर ब्रेन में लोकेशन है। तो सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से जो सेपरेट एरियाज हैं वो एसोसिएट होंगे जहां पे सेंसरी इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट होती है बाय पुटिंग इट टुगेदर। जो कौन सी इंफॉर्मेशन के साथ? जो कि डिफरेंट रिसेप्टर से आपने ली है, और एज वेल एज आपके ब्रेन में पहले से कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। चलो हम इसको समझाते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। सपोज करो आप घर में बाहर से आए, और बाहर से आते हैं, और उसके बाद आपने कुछ देखा कि घर में कुछ खाना पक रहा है। सपोज करो कि हलवा पक रहा है, तो आपने स्मेल की, स्मेल देखते ही आप बता देंगे कि हलवे की स्मेल है। हलवे की स्मेल है तो आपको कैसे पता चला? क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन ब्रेन में आपके पहले से स्टोर है, आपको पता है कि ये हलवे की स्मेल होती है। अच्छा, दूसरा, आपने जैसे इसको जैसे ही स्मेल किया, आपको पता चल गया। उसके बाद मान लो आपने घर में घुसे, आपकी मम्मा आपको कहती है कि हलवा बनाया है, खा लो। आपने सुना, फिर आप किचन में गए तो आपने देखा, तो ये क्या है? सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। उसके बाद आप कुछ एक्शन लेंगे, आप प्लेट में हलवा डाल रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक्शंस हैं। तो बेस्ड ऑन, 1 मिनट प्लीज। हाँ, तो इन सब के बेस पे एक डिसीजन लिया जाता है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड, एंड द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द मोटर एरियाज व्हिच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द वॉल्यूंटरी मसल्स। जैसा हमने बताया ना कि मान लो आपको हलवा खाना है, आपने डिसीजन लिया, मतलब आपने पहले स्मेल लिया, हलवे की स्मेल से आपको पता चल गया हलवा बनाया, उसके बाद आपने सुना, फिर आपने देखा, तो बहुत सारे मतलब आपकी जो सेंसरी इम्पल्सेस हैं दे आर वर्किंग और दे आर एसोसिएटिंग। उसके बाद आप एक डिसीजन लेंगे, उसके बाद हाउ टू रिस्पोंड, आप कैसे रिस्पोंड करेंगे, मतलब आप कुछ उस डिसीजन के जो आपने लिया है उसके बाद आप क्या रिस्पोंड करेंगे। फिर आप इंफॉर्मेशन पास करेंगे कहाँ पे? मोटर एरियाज में। जैसे आपकी लेग्स हैं, आप चल के जाएंगे, आपके हैंड्स में फिंगर्स मसल्स हैं, आप कुछ एक्शन लेंगे, तो मोटर एरियाज तक आपका ब्रेन जो है उस इंफॉर्मेशन को पास करता है विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द वॉल्यूंटरी मसल्स। तो ये हमने एक हलवे का एग्जांपल लिया। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लेग मसल्स की बात करते हैं, कि मान लो आपको कहीं चलना है, तो पहले आपका जो ब्रेन है वो आपकी लेग मसल्स तक मैसेज भेजेगा कि आपको वो करना है। बट इसके अलावा कुछ सेंसेशन ऐसे भी होती हैं दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन एनफ? जब आप खाना खा रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि यू आर फुल। तो सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ ए सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, तो विच इज इन ए सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। जैसे आपका हंगर वाला पार्ट, वो ऐसा नहीं है कि जहां पे आपका देखने वाला, साइट का, हियरिंग का, डिफरेंट डिफरेंट फोर ब्रेन में लोकेशन है। जैसे ये आपका फोर ब्रेन दिखाया है, सपोज करो यहाँ पे आपका विजन वाला लोकेशन है, यहाँ पे आपका हियरिंग वाला लोकेशन है, तो हंगर वाला कहीं डिफरेंट होगा। और बाद में ये सारी मतलब चीजें कोऑर्डिनेट होती हैं, जितने भी आपकी
फोर ब्रेन में इंफॉर्मेशन है वो कोऑर्डिनेट होती है, डिसीजन लेती है, रिस्पॉन्ड होता है, वापस आप मसल्स, मोटर मसल्स तक आप मैसेज भेजते हैं कि आपको क्या एक्शन लेना है। यहाँ पे जो फिगर 7.3 ह्यूमन ब्रेन का फिगर दिखाया है, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं और लेबल कर सकते हैं डायग्राम को। तो यहाँ पे हमने देखा है कि डिफरेंट पार्ट्स के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, और आपको और भी थोड़ा सा डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं कि ईच पार्ट का क्या फंक्शंस है। अभी हम देखेंगे कि अब आपने एक तो रिफ्लेक्स वर्ड देखा था, लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स था क्या? रिफ्लेक्स क्या था कि आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी की सराउंडिंग में कोई भी चेंज हो रहा है, तो उस चेंज के रिस्पॉन्ड में आप क्या एक्शन लेंगे, दैट इज द रिफ्लेक्स। जो भी चेंज हुआ, जैसे मान लो गर्म चीज को आप टच किया, तो आपने क्या एक्शन लिया? जस्ट आपने अपने हैंड्स को रिमूव किया, तो एक्शन इन रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन योर बॉडी सराउंडिंग, इन योर बॉडी इन्वायरमेंट। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे क्या होता है कि आपने कोई भी अपना फेवरेट फूड देखा, तो योर माउथ स्टार्ट वाटरिंग और हार्ट बीट करता है। हार्ट बीट में कोई भी थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है। सिमिलरली ब्रीदिंग प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी के अंदर, कोई भी थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शन इजीली। ऐसा नहीं है कि आप जो है ब्रीदिंग जो है सोच सोच के ब्रीथ करेंगे, या आपका हार्ट जो है सोच सोच के ब्रीथ करेगा, तो दीज आर नॉट अंडर कंट्रोल। कि आपने सोच लिया और आपने कंट्रोल कर लिया। तो डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेम्बर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड, ये सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे आपकी थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती है। तो अगर हम बात करें कि इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक चेंज इन साइज ऑफ द प्यूपिल and the thought out actions such as moving a chair, there is another set of the muscles movement over which we do not have any thinking control। कहने का मतलब ये है कि आँख के ऊपर लाइट गिरती है, हम तुरंत जो है आँख बंद कर लेते हैं, या फिर कोई भी दूसरा मूवमेंट इस तरीके का सडनली हम कभी ऐसा मूवमेंट करते हैं जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व होता है, तो वहां पे वो जो है थिंकिंग वाला प्रोसेस वहां पे इन्वॉल्व नहीं होता है। तो मैनी ऑफ दीज इनवॉल्यूंटरी एक्शंस ये कहाँ से कंट्रोल होते हैं? दे आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अभी ये हमने देखा था कि फोर ब्रेन में हमारे वॉल्यूंटरी एक्शंस वाला जो पार्ट है फोर ब्रेन में लोकेटेड होते हैं, और जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं मेनली वो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में लोकेटेड होते हैं। तो ये जो एक्शंस है ये कंट्रोल किए जाते हैं मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से। ऑल दीज इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, इनमें कौन कौन से आते हैं? ब्लड प्रेशर है, सेलिवेशन है, वॉमिटिंग है, दीज आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन द हिंड ब्रेन। ये देखिए ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, दिस इज बोन्स, मेडुला एंड दिस सेरेबेलम। तो ये जो मेडुला है, मेडुला कंट्रोल करता है आपका ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड वॉमिटिंग। अब चलो कुछ और एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। मान लो आप वॉक कर रहे हैं और आपको स्ट्रेट लाइन में वॉक करना है, मतलब इधर उधर नहीं जाना है, बाइसिकल राइड करना है, पेंसिल उठाना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ऑल्दो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, थिंकिंग इज डिफरेंट, बट यहाँ पे आपको एक बैलेंस बनाना है। तो दीज आर पॉसिबल ड्यू टू ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम आपका क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसिशन ऑफ द वॉल्यूंटरी एक्शन। मतलब जो आप काम करना चाह रहे हैं, जैसे आपको बाइसिकल राइड करना है या स्ट्रेट लाइन में चलना है या आप कुछ लिख रहे हैं, तो दीज आर वॉल्यूंटरी एक्शन। और वॉल्यूंटरी एक्शंस को आप कितना प्रिसाइजली कर रहे हैं, कितना एक्यूरेटली कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेरिबेलम, दैट इज द पार्ट ऑफ योर हिंड ब्रेन। तो इमेजिन करो कि व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स फेल्ड टू टेक प्लेस इफ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। तो ऐसे केस में क्या होगा? आप साइकिल से गिर जाओगे, आप सीधा नहीं चल पाओगे, यही सब तो होगा। तो अभी ये हुआ ह्यूमन ब्रेन के बारे में। इसी से कनेक्टेड हम थोड़ा सा पोर्शन चैप्टर का और कवर कर लेते हैं कि हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड। तो हमने बताया कि ब्रेन जो है ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, और बहुत सारी एक्टिविटीज को करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। तो इसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बॉडी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ब्रेन जो है एक बॉक्स के अंदर रहता है जिसको हम बोलते हैं खोपड़ी, स्कल। और इनसाइड द बॉक्स आपका क्या रहता है? एक फ्लूइड फिल्ड बैलून रहता है। मतलब एक बैलून जैसी स्ट्रक्चर रहती है जिसमें फ्लूइड रहता है और उसके अंदर ब्रेन रहता है। और ये जो फ्लूइड फिल्ड बैलून है,
ये क्या प्रोवाइड करता है? शॉक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है, मतलब हमारे ब्रेन को बचाता है। मान लो इफ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, अच्छा ये एक तो हमारा हुआ कि हम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था हमने बताया कि इसमें हमारा आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन को हमने बताया कि ब्रेन कवर होता है हमारा खोपड़ी से, स्कल से, जो कि एक बॉक्स के अंदर रहता है। और अब बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड किससे कवर रहता है? देखिए आप जब अपने हाथ को पीछे लेके जाएंगे तो आप फील करेंगे कि एक हार्ड और बम्पी स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कोलम या बैकबोन। ये जो वर्टिब्रल कोलम है या बैकबोन है, यही हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गए कि हमारे प्रोटेक्टेड टिश्यूज कौन कौन से हैं। तो हम बता सकते हैं ब्रेन हमारा स्कल के अंदर है और स्पाइनल कॉर्ड हमारा बैकबोन या वर्टिब्रल कोलम से कवर्ड रहता है। अब एक और छोटा सा टॉपिक है कि जो नर्वस टिश्यू कैसे जो है एक्शन करते हैं। हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शंस। तो अभी तक हमने नर्वस टिश्यू के बारे में बात किया कि कैसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ऑल अराउंड बॉडी से, कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, कैसे डिसीजन लिया जाता है इन इंफॉर्मेशन के बेस पे, और कैसे फिर मसल्स तक डिसीजन जो है जाता है, मसल्स को एक्शन करने के लिए कैसे मैसेज किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्शंस और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड। मसल टिश्यू को क्या काम करेंगे? फाइनल जॉब तो मसल टिश्यू करना है, कोई भी एक्शन करना है, कोई भी मूवमेंट होनी है, मान लो लिखना है, चलना है, लिखने के लिए आपकी हाथ की मसल्स, फिंगर्स मसल्स विल वर्क। फाइनल जॉब कौन कर रहा है? आपको चलना है, आपके ब्रेन ने मैसेज भेजा कि डू वॉक, तो फाइनल काम कौन कर रहा है? मसल टिश्यूज। हाउ डू एनिमल मसल्स मूव? वो मसल्स मूव कैसे करती हैं? तो क्वेश्चन ये बनता है कि मसल्स आपके मूव कैसे करती हैं। तो होता क्या है कि मसल्स तक जब आपका नर्व इम्पल्स पहुंचता है तो मसल फाइबर्स मूव करते हैं, लेकिन कैसे मूव करते हैं? तो सिंपलेस्ट नोशंस ऑफ द मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल इज दैट मसल सेल्स विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन। होता क्या है कि मान लो ये हमारी मसल सेल्स है, सेल का हमें हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है उसको हम सेल बोलते हैं। तो मान लीजिए ये मसल सेल्स हैं, तो अब यहाँ पे आपके पास नर्व इम्पल्स आई कि आपको मूव करना है। तो मसल सेल्स के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं, और ये जो प्रोटीन्स हैं ये शेप भी चेंज कर सकते हैं और सेल के अरेंजमेंट भी चेंज कर सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जैसे ही इसके पास नर्व इम्पल्स ने मैसेज भेजा, ये मसल सेल्स जो है अपनी शेप चेंज कर लेगी और रीअरेंज कर लेगी इसके रिस्पॉन्स में, इसको कैसे एक्शन लेना है। और जब ऐसा होता है तो न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन गिव द मसल सेल्स ए शॉर्टर फॉर्म। तो आपको क्या याद रखना है कि जो हमारी मसल सेल्स हैं उनके अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन जो है हेल्प करते हैं टू चेंज द शेप ऑफ द मसल्स एंड देयर अरेंजमेंट्स इन द सेल्स। अच्छा, यहाँ पे आपको जो आपने 9th क्लास में मसल्स टिश्यू के बारे में पढ़ा था, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये याद रखना है कि जो हमारी जब नर्व इम्पल्सेस मसल्स के पास, मोटर न्यूरॉन्स हम जिनको बोलते हैं, वो जब मैसेज भेजती है मसल्स को, तो हमारी मसल सेल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो मसल्स की शेप को चेंज कर लेते हैं, और मसल सेल जब चेंज करेगी अपनी शेप को तो वो एक्शन ले पाती है। तो ये इसी के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया, तो आई होप कि आपको ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, ह्यूमन ब्रेन के कौन से पार्ट्स हैं, आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।